चलिए स्टूडेंट, अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 60 से, है ना। मैं टी.एस. अग्रवाल एडिशन 2021 से करा रहा हूँ। और आइए क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं, जो कि काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 60 आप अपने बुक में देख ले, जो नए एडिशन वाले हैं वो देख ले इस क्वेश्चन को। और बहुत बढ़िया सवाल है। और आइए इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ। सिमरत एंड बीर आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2 ऑन 31 मार्च 2021 को क्या हुआ? आफ्टर क्लोजिंग द बुक ऑफ अकाउंट देयर कैपिटल अकाउंट स्टूड 4,80,000। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट 4,80,000 है एंड 6 लाख रेस्पेक्टिवली। ऑन 1 मई 2020 में क्या हुए हैं? सिमरत इंट्रोड्यूस एन एडिशनल कैपिटल ऑफ 1,20,000। तो एडिशनल कैपिटल जो है 1,20,000 इसने सिमरत ने इंट्रोड्यूस किया, है ना। ये वही वाला केस है जो आपने बहुत पहले सीखा था। आप ध्यान से देखिएगा, मैं आपको याद दिलाता हूँ। यहाँ पर ये हमें पहुँचना है ओपनिंग कैपिटल तक। अब ओपनिंग कैपिटल तक पहुँचने के लिए हम क्या करेंगे? हमें ये उल्टा चलना है। तो जो ड्राइंग होगा उसे हम ऐड कर देंगे, जो प्रॉफिट होगा उसे लेस कर देंगे, है ना। तो ये जो है आपको दिमाग में रखना है। तो जो लॉसेस टाइप वाले हैं उसको ऐड करना है, और जो गेन टाइप वाले हैं उसे आपको क्या करना है? माइनस करना है। लॉस वाले टाइप वाले जो एक्सपेंसेस वाले होंगे उसे आपको ऐड करना है। क्यों? क्योंकि हमें उल्टा चलना है, हमें ओपनिंग कैपिटल निकालना है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है। एक तरह से बीर विथड्रू 60,000 फ्रॉम हिज कैपिटल। 1 अक्टूबर 2020 में क्या हुआ? सिमरत विथड्रू 2,40,000। अब देखिए यहाँ पर डेट देके आपको घबरा नहीं जाना है। यहाँ पर डेट वेट से सिर्फ आपको इंटरेस्ट निकालते वक्त आपको ध्यान से देखना होगा। ठीक है, जब आप कैपिटल को जोड़ेंगे, ड्राइंग को जोड़ेंगे, या फिर जो भी प्रॉफिट है उसे आप माइनस करेंगे, तो उस वक्त डेट की कोई नीड नहीं होती है। तो इसलिए आप इस चीज़ को ध्यान देंगे। ठीक है, तो आइए अब देखिए आगे फिर क्या बोला गया इसमें। आगे इसमें बोले गए हैं कि बीर इंट्रोड्यूस इतना एंड आफ्टर दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड 6% पर annum। फिर बोला गया है सब्सिक्वेंटली इट वाज नोटिस दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% पर annum हैज़ बिन ओमिटेड। तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है एक तरह से 6% पर annum क्या हो गया था, यहाँ पर ये ओमिट कर दिया गया। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि देखिए अब हमें आप लोग को लग रहा होगा कि यहाँ एडजस्टमेंट टेबल ही बनाना है। नहीं, क्वेश्चन में सिर्फ यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने बोला है। तो जो निकालने बोला जाएगा सिर्फ आपको वही निकालना है। ठीक है, तो बस ये एक्स्ट्रा इरेलीवेंट इन्फॉर्मेशन है, तो आपको इसका यूज नहीं करना है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 कितने दिए गए हैं? 2,40,000 एंड पार्टनर्स ड्रॉइंग हैड बिन जो है ये सिमरत का इतना है और बीर का 60,000 है ना। तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। अगर इसका कैपिटल फिक्स्ड होगा और या तो फ्लक्चुएटिंग होगा। तो सबसे पहले हम फिक्स्ड वाला जो केस है उसे सॉल्व करेंगे। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए फॉर्मेट मैंने आप लोगों के सामने तैयार कर रखे हैं। ठीक है, और सबसे पहले आप क्या करेंगे? यहाँ पर देखिए आपको पहुँचना कहाँ तक है? ओपनिंग कैपिटल, क्योंकि जब आप ओपनिंग कैपिटल तक पहुँच जाएंगे तो उसके बाद फिर आप इंटरेस्ट उस पर इजीली निकाल देंगे। सबसे पहले देखिए क्लोजिंग कैपिटल क्या क्या है। तो क्लोजिंग कैपिटल है 4,80,000 एंड 6 लाख। तो उसे आप लिख लें। तो आप लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल ऑफ द फर्म। तो एक का कितना लिखा गया है? 4,80,000 और दूसरे वाले का कितना लिखा गया है? 6 लाख। ठीक है, फिर आगे बोला गया था सिमरत इंट्रोड्यूस एन एडिशनल कैपिटल। तो सिमरत ने इंट्रोड्यूस किया, है ना, एडिशनल कैपिटल। तो कैपिटल यहाँ पर लाया गया, तो एक तरह से क्या होता है? ये बढ़ गया, क्योंकि हमें ओपनिंग तक पहुँचना है। तो इसलिए एडिशनल कैपिटल जो भी वो इंट्रोड्यूस कर रही है, ठीक है, इसे हम क्या कर देंगे? एक तरह से माइनस। फिर देखिए बीर का क्या लिखा? विथड्रू। देखिए यहाँ पर मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। पहले एडिशनल कैपिटल की बात है तो आप एडिशनल कैपिटल की जो भी चीज़ें हैं उसे आप पूरा करें। फिर जो विथड्रू वाला जो पार्ट होगा उसे आप नेक्स्ट स्टेप में करें। तो सबसे पहले आप क्या कर ले? एडिशनल वाला पार्ट कर ले। अब देखिए यहाँ पर 1 अक्टूबर को क्या हुआ था? सिमरत विथड्रू और फ्रॉम हर कैपिटल, और बीर इंट्रोड्यूस। तो बीर ने इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, तो सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल है या एडिशनल कैपिटल है, इसका ट्रीटमेंट सबसे पहले आप कर लें। और इसे हम क्या करते हैं? लेस। तो लिखेंगे एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, इसे हम करते हैं लेस। अच्छा, सबसे पहले सिमरत के लिए, तो सिमरत के लिए कितना लिखा गया था? सिमरत के लिए जो इंट्रोड्यूस करने थे वो कैपिटल है कितना? 1,20,000। तो यहाँ पर 1,20,000 ये लॉस में दिखाएंगे। उसी तरह से बीर का, तो बीर ने कितना इंट्रोड्यूस किया था? एक तरह से 3 लाख, है ना। बीर ने 3 लाख किया, तो बीर के लिए यहाँ पर लॉस हो जाएगा 3 लाख। चलिए ये भी हो गया। अब हम ट्रीटमेंट करेंगे ड्राइंग का।
तो ड्राइंग को हम क्या करते हैं, एक तरह से ऐड करते हैं। तो यहाँ पर ड्राइंग, अच्छा एक बात और याद रहे, ड्राइंग भी 2 टाइप के होते हैं, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल और ड्राइंग अगेंस्ट कैश। तो यहाँ पर आप सिर्फ कैपिटल दिखाएंगे, कारण क्योंकि यहाँ पर फिक्स्ड वाला पार्ट है, क्योंकि बाकी जो करंट में जाते हैं वो ड्राइंग अगेंस्ट कैश से जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जब ओपनिंग कैपिटल आप निकालेंगे तो सिर्फ कैपिटल का पार्ट, क्योंकि नाम ही है ओपनिंग कैपिटल है ना, तो आपको इसी के हिसाब से ट्रीटमेंट करना है। तो अब देखिए ड्राइंग, तो यहाँ पर सबसे पहले पढ़ें, आपका लिखा गया था बीर विथड्रू। तो बीर ने कितना विथड्रू किया, 60,000। बीर ने विथड्रू किया 60,000, तो इसे आप प्लस के रूप में ऐसे 60,000 दिखाएंगे, ठीक है। आफ्टर दैट फिर सिमरत के लिए क्या लिखा गया था, 2,40,000। तो यहाँ पर साफ लिखा गया, यहाँ पर कैपिटल में से निकाला गया। अच्छा बीर में क्या लिखा गया था, 60,000 फ्रॉम हिज कैपिटल। तो दोनों का साफ मेंशन कर दिया गया, कैपिटल से ही निकाला गया, ठीक है। तो यहाँ पर 2,40,000 ये कैपिटल से हो गया। अब देखिए जो नीचे वाला जो ड्राइंग लिखा गया था, आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो पार्टनर्स ड्राइंग हैड बीन कितना, तो वो ड्राइंग किससे निकाला गया, नहीं लिखा है। तो जब किससे निकाला गया नहीं लिखा है तो हम मान के चलेंगे वो कैश से, और कैश से जब ड्राइंग निकलेगा तो इसका ट्रीटमेंट हम टेक्स्ट में नहीं दिखाएंगे। यही चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए और इस चीज़ में देख ले आगे, इसमें देखिए बताया गया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो वो तो खैर ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे तब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ जो है सब्सिक्वेंटली इट वाज नोटिस दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम वो ऑमिट हो गया, तो वो तो इररिलेवेंट है क्योंकि हमें यहाँ कोई एडजस्टमेंट नहीं बनाना है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और दिया गया था प्रॉफिट, तो प्रॉफिट का भी ट्रीटमेंट आपको इसमें नहीं करना है, ठीक है, फिक्स में नहीं करना है, उसे हम किस में करेंगे, फ्लक्चुएटिंग में करेंगे, ठीक है। तो आइए फाइनली अब हम इसे टोटलिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या हो जाएगा, एक तरह से 4,80,000 एंड 2,40,000। तो 4,80,000 प्लस 2,40,000, ये दोनों मिला के कितना हो जाएंगे, 7,20,000। और 7,20,000 में से माइनस कर देंगे 1,20,000 को, तो कितना निकल के आ जाएगा, ये आ जाएंगे आपके 6 लाख। तो यहाँ पर लिख देंगे 6 लाख, ठीक है। फिर बीर वाले में ध्यान से देखें, 6 लाख और 60,000, तो 6,60,000, तो लिखेंगे 6,60,000 है ना, 6,60,000। फिर इसमें से आप माइनस कर देंगे 3 लाख, 3 लाख, तो अमाउंट कितना आ जाएगा, 3,60,000, 3,60,000। तो ये वाला जो अमाउंट है ये क्या निकल गया, ये आपका जो अमाउंट है ये निकल गया है ओपनिंग कैपिटल, यही है ओपनिंग कैपिटल। और इसी ओपनिंग कैपिटल पे हमें क्या करने होंगे, इंटरेस्ट काटने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल। चलिए तो ये निकल गया, लेकिन देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप डायरेक्टली इस पर नहीं काटेंगे, कारण क्योंकि कैपिटल जो है एक तरह से क्या हुआ है, इंट्रोड्यूस भी हुआ है, ठीक है। तो इसलिए आप ध्यान से वहाँ पर दिखाएंगे, जैसे कि मैंने आप लोगों को बहुत पहले भी समझाया था। आइए अब हम यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का हम ट्रीटमेंट कर देंगे। सबसे पहले किसका दिखाते हैं, सिमरत का, सबसे पहले सिमरत का। अब देखिए 6 लाख क्या है, ओपनिंग कैपिटल है सिमरत का, है ना। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 6 लाख, सबसे पहले आप लिख देंगे 6 लाख, कितने परसेंट यहाँ पे ट्रीटमेंट करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%, तो आप यहाँ पे 6% लगाएंगे। अब देखिए इसमें डेट लिखा गया था जब उसने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था, ध्यान से आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो इसमें लिखा गया था 1 मई। एक बार मैं क्वेश्चन भी आपको दिखाते चलूँ, क्वेश्चन आप एक बार ध्यान से देखें। यहाँ पर क्या लिखा गया था, ऑन 1 मई 2020। तो 2020 से सिमरत ने क्या किया था, यहाँ पर कैपिटल को इंट्रोड्यूस किया था, है ना। तो और आफ्टर दैट फिर क्या किया गया है यहाँ पर 1 अक्टूबर। तो एक 1 मई हो गया, एक 1 अक्टूबर, यहाँ से क्या हुए हैं, चेंजेस आए। तो ये आपको दिमाग में रखना है, एक 1 मई से इंट्रोड्यूस हुआ है और एक जो है इंट्रोड्यूस हुआ है 1 अक्टूबर से। तो फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होते हैं, फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होते हैं अप्रैल से, ठीक है। तो अप्रैल मई, तो यहाँ पर 1 मई से पहला यहाँ पर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ है। तो यहाँ पर आपको क्या करने पड़ेंगे, इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जैसे है, तो यहाँ पर 2 डेट बदले हैं, एक 1 मई है और एक 1 अक्टूबर। तो 1 अक्टूबर में यहाँ पे क्या हुआ, ड्राइंग हुआ है, मतलब यहाँ पे विथड्रॉवल हुआ है, ठीक है। अब स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि यहाँ पे पैसा विथड्रॉवल हुआ है तो यहाँ पर इसका ट्रीटमेंट हम कैपिटल में नहीं करेंगे, बल्कि ऐसा नहीं है, यहाँ पर करेंगे। कहने का मतलब आपके पास 1,000 रुपया है ओपनिंग कैपिटल, तो ओपनिंग कैपिटल 1,000 है, मान लीजिए फिर 2,000 आपने इंट्रोड्यूस किया तो कितना हो गया, 3,000 रुपया हो गया। फिर 3,000 रुपये में क्या हुआ, फिर आपने 1,000 विथड्रॉवल कर लिया, तो जब
3000 में 1000 अपने विथड्रॉवल कर लिया तो कितना बच गए 2000 रुपया। तो इसलिए विथड्रॉवल अमाउंट को क्या करने होंगे, यहाँ पर घटाने होंगे, क्योंकि अब आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है ना, तो इसीलिए डेट को आपको ध्यान से देख के चलना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, 1 महीना का यहाँ पर ये ओपनिंग कैपिटल था, क्योंकि 1 मई से क्या हुआ था, क्वेश्चन में आप ध्यान से पढ़ेंगे तो साफ लिखा हुआ है सिमरत इंट्रोड्यूस एन एडिशनल कैपिटल 1,20,000, ठीक है। तो 1,20,000 कहने का मतलब देखिए, अब यहाँ पर आप चाहे तो इसमें ऐसे नीचे बता सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर 6 लाख था, तो यहाँ पर जब 6 लाख था तो उसमें इंट्रोड्यूस कितना हुआ था कैपिटल का, इंट्रोड्यूस हुआ है 1,20,000 का। अब इस दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 7,20,000। तो इस पर आप लगाएंगे 6%। फिर देखिए 1 अक्टूबर को फिर से यहाँ पर कैपिटल विथड्रॉवल हुआ है, तो आपको फिर मई से गिनना है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो ये 5 महीने का हिसाब से हो जाएगा। तो ये 5 मंथ के हिसाब से इसका ट्रीटमेंट आप कर देंगे, ठीक है। अब अगला जो अमाउंट है, जो अगला अमाउंट है वो इसे आप क्या करेंगे, एक तरह से माइनस दिखाएंगे, कारण क्योंकि वहाँ पर कैपिटल विथड्रॉवल हुआ है ना। तो जैसे देखिए यहाँ पर जैसे कि 7,20,000 हुआ, तो 7,20,000 में से आप क्या करेंगे, जो भी पैसा विथड्रॉवल हुआ है, निकाला गया है ना, सिमरत ने निकाला था, तो उसे आप माइनस कर देंगे, क्योंकि वो पैसा रहा ही नहीं, तो अब जो बचेगा उस पर हम निकालेंगे। तो 12 में से यहाँ पे 4 गया तो 8 हो जाएगा, और 6 में से 2 गया तो 4, ठीक है। तो कितना बन गया, 1 2 3 4, तो 1 लाख, ये एक तरह से कितना बन गया, 4,80,000। तो ये 4,80,000 है, इसे हमें क्या करने पड़ेंगे, इसे माइनस करना होंगे। अब इस पर ट्रीटमेंट करेंगे आप, तो 4,80,000 पर यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे 6%, और कितना महीने का हो जाएगा, अक्टूबर से गिने, अक्टूबर से लेकर के मार्च तक, तो 6 मंथ हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको ट्रीटमेंट दिखाने हैं। तो हालांकि ये भी चीज़ मैंने ऐसे समझाने के लिए बता दिया है ना। तो इसका ट्रीटमेंट आपको ऐसे करना है। अब देखिए फाइनली कितना आएगा, तो वो भी मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले 6 लाख है, तो 6 लाख का आप निकालेंगे 6%। देखिए अब मैं आपको कैलकुलेटर से दिखाता हूँ। 6 लाख, इसका आप करें 6/100, तो 6 लाख 6/100। एक मिनट, आप ऐसे कर ले, सबसे बढ़िया रहेगा। 6 लाख इंटू 6 कितने हो जाएंगे, 6 लाख इंटू 6 36 लाख, है ना, ये हो जाएंगे 36 लाख, 36 लाख, ठीक है। और डायरेक्टली आप इसे डिवाइड कर दें 1200 से, तो ये कितना निकल के आ जाएगा, 3000, है ना। तो इसे आप लिखेंगे यहाँ पर 3000। उसके बाद फिर जो 5 महीने का जो था इंट्रोड्यूस हुआ था, इंट्रोड्यूस होने के बाद फिर कितना निकलता है, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, देखिए इसे हमें और इसे छोटा कर लेना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये 00 काट लें ताकि कैलकुलेशन करने में आसानी हो। ये 6 को आप यहाँ से 2 बार में काट लें, और ये 2 को काट लें आप 7200 में, कितने बार कटेगा, 3600, ठीक है। अब क्या क्या बच गया, 3600 लिखेंगे, 3600 इसे आपको मल्टीप्लाई करने हैं 5 से। 3600 को आपको इसे मल्टीप्लाई करने हैं 5 से, तो कितना आ जाएगा, ये आ गया आपका 18,000। तो फिर यहाँ पर आप प्लस कर देंगे 18,000, क्योंकि ये इंट्रोड्यूस हुआ था, उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, है ना। फिर उसके बाद देखिए ये लॉस का अमाउंट आएगा, तो इसे भी आप छोटा कर ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये 00 आप यहाँ से ऊपर नीचे काट लें, ये 2 बार में काट लें, और 2 को यहाँ से। एक्चुअली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होते हैं ये ऐड होते हैं, कहने का मतलब ये है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना, क्योंकि घटाना आपको यहाँ पर है ना, क्योंकि जो पैसा विथड्रॉवल हुआ है तो ये फाइनली ये बच गया, तो बचने के बाद तो ये तो प्लस में ही होगा, है ना। तो इसलिए आप इसे प्लस में ही दिखाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपके 14,400, तो ये भी प्लस में होंगे, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमें नेगेटिव नहीं दिखाना है, ठीक है। चलिए, तो ये मैंने लिख दिया है, और आइए अब देखते हैं फाइनली ये अमाउंट कितने निकल के आते हैं। तो देखिए 18 और ये कितने हो गए, 21,000 प्लस दोनों को जोड़ दें तो कितने हो जाएंगे, 5, ये हो गया 35,400। तो ये अमाउंट निकल के आ गया 35,400 रुपीज़। ये किसका निकला, सिमरत का। इसी तरह से हम बीर का निकाल लेंगे। तो आइए यहाँ पर बीर का हम नीचे निकाल लेते हैं। तो बीर का अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले बीर का ओपनिंग कैपिटल कितना था, जो कि मैंने ऊपर निकाला है, आप ध्यान से देखें, 3,60,000। अब 3,60,000 में यहाँ पर जो है एक तरह से कितने परसेंटेज करने हैं, यहाँ पर हमें परसेंटेज निकालने हैं 6%, ठीक है। यहाँ पर परसेंटेज कितने करने हैं, 6%, है ना। उसके बाद
तो 6% हमें यहाँ पर करने हैं। तो आफ्टर दैट फिर इसमें क्या करना है, अब ध्यान से देखें। मई में जो है यहाँ पर कैपिटल का बदलाव हुआ था, तो यहाँ भी 1 महीना आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। फिर देखें उसके बाद एक तरह से ओपनिंग कैपिटल के बाद यहाँ पर बीर का विथड्रॉ हुआ है ना, विथड्रॉवल हुआ है 1 मई के बाद। तो 1 मई के बाद जब विथड्रॉवल हुआ है कितने का, 60,000 का। तो पहले यहाँ पर देख लें, तो जो 3,60,000 था, तो विथड्रॉवल अमाउंट कितना किया गया है, 60,000। तो कितना बच गया, ये बच गया आपके 3 लाख, ठीक है। तो इसी 3 लाख पर हमें काटने हैं, इसी 3 लाख पर हमें 6% काटने हैं, है ना। वो भी कितने महीने के लिए, 5 महीने के लिए, क्योंकि अब बचा है 5 मंथ, क्योंकि अक्टूबर से फिर से डेट चेंज आया है ना। उसके बाद फिर आप प्लस करेंगे, क्योंकि देखिए अब अगला जो है बीर का एक तरह से इंट्रोड्यूस हुआ है, कितने का, 3 लाख से। तो 3 लाख से जब इंट्रोड्यूस हुआ तो 3 लाख फिर हम इसमें क्या करेंगे, फिर से जोड़ देंगे। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 6 लाख रुपीज़। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 6 लाख, फिर यहाँ पर लगा देंगे 6%, और ये कितने महीने के लिए, ये हो जाएंगे आपके 6 मंथ के लिए। सारे अमाउंट को कोशिश करें छोटा छोटा करने का, जिससे कैलकुलेशन काफ़ी आसान हो जाए। उसके बाद ये 00 ऊपर नीचे काट लें, फिर ये 6 को यहाँ से काट लें ऐसे, है ना। फिर यहाँ पर 00 आप ऊपर नीचे काट लें, फिर 6 को 12 से काट लें 2 बार में, फिर इसे आप काट लें 3 बार में। अब देखिए अमाउंट कितने आ जाएंगे, देखिए। तो यहाँ पर 3600 है, तो 3600 को आप 2 से डिवाइड करेंगे। तो 3600 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएंगे आपके 1800, ठीक है। फिर देखिए ये 3000 है, तो 3000 को अब आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो कितना आ जाएगा 15,000। 15,000 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2500। फिर देखें 6000 है, 6000 इंटू 3 करने हैं, तो 6000 इंटू 3 आप कर लें तो कितना आ जाएगा, ये 18,000। अब सारे अमाउंट्स को आपको जोड़ देना है। अब देखिए कितना आता है, 1800 प्लस 2500 प्लस 18,000, तो कितना आ जाएगा, ये अमाउंट आ जाएगा 27,300। तो इसी के साथ ये वाला भी जो है आपका निकल गया। अब चलिए, अब हम आते हैं फ्लक्चुएटिंग वाले केस में। तो फ्लक्चुएटिंग वाले केस में अब ये वाले केस को हम सॉल्व कर देंगे। तो ये आपका कंप्लीट हो चुका है ना। तो आइए फॉर्मेट मैंने तैयार कर रखा है और फ्लक्चुएटिंग वाले केस को सॉल्व करते हैं। तो इसमें भी उसी तरह से हम लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल ऑफ द फर्म, क्लोजिंग कैपिटल ऑफ द फर्म। तो क्लोजिंग कैपिटल ऑफ द फर्म जो है कितने कितने का था, 4,80,000 और 6 लाख। 4,80,000 और इसमें कितना है 6 लाख, ठीक है। आफ्टर दैट फिर देखिए यहाँ पर सिमरत ने इंट्रोड्यूस किया था एडिशनल कैपिटल और बीर ने विथड्रॉ किया है पैसे को, है ना। तो सिमरत ने यहाँ पर क्या किया हुआ है, यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि इसमें देखिए सारा चीज़ चला जाएगा। तो पहले हम ट्रीटमेंट करते हैं एडिशनल कैपिटल का। तो एडिशनल कैपिटल को हम क्या करते हैं, लेस करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल। तो एडिशनल कैपिटल का जो हम ट्रीटमेंट करेंगे तो कितना है, सिमरत का कितना है 1,20,000, और इसी एडिशनल कैपिटल में जो बीर का है कितना है, तो पहले हम सिमरत का लिख लेते हैं 1,20,000, और बीर का जो उसने इंट्रोड्यूस किया था 1 अक्टूबर को, क्योंकि देखिए यहाँ पर डेट से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको सिंपली जोड़ना या घटाना है ना। तो बीर का इंट्रोड्यूसमेंट कितना था 3 लाख, तो इसे भी हम यहाँ पर घटा लेंगे बिल्कुल पहले की तरह, बस 1-2 एडजस्टमेंट जो है यहाँ पर एक्स्ट्रा होंगे, ठीक है। अब एडिशनल कैपिटल का ट्रीटमेंट हो गया। अब हम ट्रीटमेंट करेंगे यहाँ पर ऐड करेंगे ड्राइंग का। तो यहाँ पर देखिए ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल और ड्राइंग अगेंस्ट कैश यहाँ पर दोनों आएगा, क्योंकि ये चीज़ मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था। तो ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल पहले देखते हैं। तो ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल में देखिए सिमरन जो है एडिशनल कैपिटल इतना था, तो बीर ने कितना पैसा निकाला था, तो ये कैपिटल से ही बता रहा है 60,000। तो यहाँ बीर का लिख लें और इसे हमें ऐड करना है। फिर देखिए उसी तरह से सिमरत, तो सिमरत ने कितना निकाला है 2,40,000, तो इसे भी आप ऐसे ऐड के हिसाब से दिखा देंगे, ठीक है। उसके बाद ड्राइंग अगेंस्ट कैश, तो इसे भी हम जोड़ देंगे, तो इसका ट्रीटमेंट हम इसमें कर देंगे।
तो कैसे पता चलेगा ड्रॉइंग अगेंस्ट कैश? देखिए एक्चुअली क्वेश्चन में कुछ लिखा नहीं है कि ड्रॉइंग अगेंस्ट हमें किससे करने हैं। जब कुछ ना लिखा रहे तो उसका ट्रीटमेंट हम ड्रॉइंग अगेंस्ट कैश के हिसाब से कर सकते हैं। तो ड्रॉइंग अगेंस्ट कैश में देखिए कितना कितना लिखा गया है। सिमरत का है 1,20,000, तो इसे भी आप प्लस करके ही दिखाएंगे। उसी के साथ बीर का कितना है 60,000, इसे आप ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रॉफिट, तो प्रॉफिट का भी ट्रीटमेंट हमें यहाँ करना होगा और इसे हम क्या करते हैं, लेस करते हैं। तो प्रॉफिट शेयर आप ऐसे लिख लें सिंपली, प्रॉफिट शेयर या प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, प्रॉफिट शेयर जो हमें करने हैं यहाँ पर क्वेश्चन में साफ लिखा गया था 3:2, 3:2 के रेशियो में यहाँ पर हमें प्रॉफिट को शेयर करना है, तो इसके हिसाब से हमें दिखाने पड़ेंगे। अब देखिए तो 3:2 मतलब 3/5, तो 3/5 कितना प्रॉफिट है टोटल 2,40,000। तो देखिए कितना हो जाएंगे, अभी मैं चेक करता हूँ। 2,40,000 मल्टीप्लाई 3/5 कर दें तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका एक तरह से 1,44,000। तो 1,44,000 यहाँ पर ये आपको क्या करने पड़ेंगे, लेस, ठीक है। आफ्टर दैट फिर देखिए 2,40,000 था, तो 2,40,000 का आपको क्या करने हैं, एक तरह से 2 है ना। तो एक तरह से देखिए 2,40,000 यहाँ पर आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 2 और डिवाइड कर देंगे 5 से, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 96,000। तो ये हो जाएंगे आपके माइनस, क्योंकि 6 4 10, 9 4 13, 1 14, तो ये दोनों को आप जोड़ेंगे भी तो तब भी 2,40,000 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। अब देखिए आपको यहाँ पर जोड़ घटा करके निकाल लेना है और टोटल यहाँ पर ये ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। तो आइए ओपनिंग कैपिटल निकाल लेते हैं, ओपनिंग कैपिटल ये आ जाएगा। अब देखिए क्या क्या होंगे, 4,80,000 और 2,40,000, ये दोनों को जोड़ेंगे, है ना। 4,80,000 जैसा कि मैंने पहले भी जोड़ा था, 2,40,000 प्लस 1,20,000, तो ये कितना आ गया 8,40,000, 8,40,000, ठीक है। उसके बाद फिर दो अमाउंट माइनस में एडिशनल कैपिटल हो गए और एक प्रॉफिट, तो दोनों को आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 4 2 6 1 2, 2,64,000, 2,64,000। तो 8,40,000 में से 8,40,000 में से आप माइनस कर लेंगे 2,64,000 को, कितना आ जाएगा 5,76,000, 5,76,000। तो देखिए ओपनिंग कैपिटल इसका निकल गए। अब हम जल्दी से बीर का निकालते हैं, तो बीर का कितना हो जाएगा, देखिए तो यहाँ पर बीर का जो है 1 2 3 मतलब 6 लाख है ना। तो यहाँ पर 6 लाख लिखा गया था, फिर 6 लाख में हम प्लस कर देंगे 6 6 12, 1,20,000, 1,20,000 ये प्लस कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 7,20,000। अब इस 7,20,000 में से हमें माइनस करना है, तो 7,20,000 में से हमें क्या माइनस करना है, 9 3 12, ठीक है, मतलब 1,26,000 हमें माइनस करना है। तो इसमें से आप माइनस करेंगे 1,26,000, तो कितना आ जा रहा है ये 5,94,000। तो यहाँ पे लिख देंगे 5,94,000। तो ये कितना आ गया ओपनिंग कैपिटल, ये दोनों का निकल गया। अब हम यहाँ पर निकाल लेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सबसे पहले आप निकालेंगे सिमरत का, काफ़ी आसान है। देखिए ओपनिंग कैपिटल यहाँ पर है, तो इसे आप लिख लेंगे 5,76,000, फिर इसमें आप 6% लगा लें, क्योंकि देखिए डेट यहाँ पर 2 बार चेंज हुआ है, एक 1 मई को, आपको ये ध्यान रखना है, और एक जो डेट है वो आपका चेंज हुआ है 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर को, ठीक है। तो 1 मई को चेंज हुआ है तो अप्रैल से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर 1 महीना का आपको ये कैपिटल हो जाएगा। उसके बाद फिर इंट्रोड्यूस का पार्ट बन जाता है। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि 5,76,000, तो इंट्रोड्यूस कितना किया गया है कैपिटल 1,20,000, तो 1,20,000 आप जोड़ेंगे,
है ना। तो कितना आ जाएगा 6,96,000 इंट्रोड्यूस के बाद 6,96,000। तो यहाँ भी आप 6% लगाएंगे। अब मई से सितंबर तक, क्योंकि अक्टूबर से फिर चेंज आया, तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो 5 महीने का यहाँ पर बनेगा। तो 5/12 कर लेंगे। फिर देखिए आप यहाँ पर प्लस कर लेंगे। अब यहाँ पर अगला जो है अक्टूबर में क्या हुए हैं, सिमरत ने विथड्रॉ किया, तो 2,40,000। तो 2,40,000 को आपको क्या करना होंगे, इसमें घटा देने। कितना आ जाएगा, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 2 गया 4, 4,56,000। तो अब जो बचा हुआ अमाउंट है 4,56,000, 4,56,000, है ना। तो इस पर आप लगाएंगे कितना, 6%, और कितना महीना रह जाएगा, 6 महीना। आप अमाउंट को काट के छोटा कर ले ताकि कैलकुलेशन आपका आसान हो जाए। यहाँ पर 00 ऊपर नीचे काटें, या फिर 2 से काट लेंगे, या 00 काट लेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये 12 है, फिर आप 6 को ये 12 से काटे 2 बार में, 2 से काट ले आप ये 3 बार में, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये 6 को 2 से काटा था, ये 5 महीना बच गया, तो बाकी सारा चीज़ छोटा हो गया है। अब देखिए यहाँ पर हम करेंगे कैलकुलेशन। तो यहाँ पर 5760 था, 5760, तो 5760 को हमें डिवाइड करना है किससे, 2 से, तो कितना मिल जाएगा, 2880। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2880, ठीक है। उसके बाद 6960 को हमें क्या करने हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना है 5 से। कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 3,34,800। अब 34,800 को डिवाइड कर देंगे 2 से, कितना आ जाएगा 17,400, 17,400, ठीक है। अब आखिरी वाला जो है यहाँ पर इसका भी ट्रीटमेंट कर लेते हैं। तो ये कितना है, 4,560, ऊपर में क्या बचा है 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर ले तो कितना आ जाएगा 13,680, 13,680। ये सभी को जोड़ देते हैं, देखिए कितना आ जाएगा 2880 प्लस 17,400 प्लस 13,680, ये कितना आ जाएगा 33,960, 33,960। ये अमाउंट आपका निकल गया। तो ये किसके लिए हो गया, ये हो गया आपके सिमरत के लिए, ये हो गया आपके सिमरत के लिए, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है। अब इसी तरह से जल्दी से हम बीर का भी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखिए बीर का जो है ओपनिंग कैपिटल कितना हुआ है, दिया हुआ है 5,94,000। कितना परसेंट लगाना है, 6%। कितने महीने के लिए, 1 महीने के लिए, ठीक है। अब देखिए इंट्रोड्यूस करने के बाद बीर का भी चेक करना है। तो बीर का हालांकि देखा जाए तो 1 मई को उसने पैसा विथड्रॉ किया, कितने का, 60,000 का। तो कितना हो जाएगा, जैसे कि 5,94,000, तो 60,000 रुपया उसने निकाल लिया, कितना बच जाएगा, 9 में से 6 गया 3, ठीक है। स्टूडेंट एक मिस्टेक हुआ है यहाँ पर, हल्का सा ध्यान देना है आपको। 324, यहाँ पर 324, ठीक है, 3,24,000। चलिए, तो सिमरत का हो गया, सिमरत का आपने देख लिया कितना निकला, एक तरह से 33,960। अब जो है हम निकाल लेते हैं बीर का। तो देखिए बीर का कैसे निकलेगा, बहुत सिंपल। तो बीर का जो अमाउंट है जैसे कि 3,24,000, 3,24,000, तो 3,24,000 में यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, एक तरह से 6% दिखा देंगे, है ना। यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, 6% दिखा देंगे। उसके बाद फिर 1 महीने का लगा लेंगे। कहने का मतलब यहाँ पर डेट चेंज हुआ है, आपको दिमाग में रखना है। 1 मई, जैसे कि मैंने पहले बताया था 1 अक्टूबर, ठीक है, 2 बार डेट चेंज हुआ है, तो इसलिए 1 महीने का हो जाएगा और फिर 5 मंथ का, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। फिर देखिए 3,24,000, फिर 1 मई को क्या हुआ, बीर ने विथड्रॉ किया 60,000, तो एक तरह से 3,24,000, तो 60,000 रुपीज़ इसमें से ये निकालता है। तो कितना हो जाएगा, एक तरह से ये 12 में से 6 गया 6, 2,64,000। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 2,64,000 का 6%, और फिर से आप यहाँ पर लगा देंगे 5/12, है ना। फिर देखिए अब अगेन वो फिर से क्या हुआ, बीर ने एक तरह से इंट्रोड्यूस कर दिया कैपिटल 3 लाख, है ना। तो अब इसमें 3 लाख जो है आपको क्या करना है, जोड़ना है, प्लस करना है, ठीक है। तो जब आप प्लस करेंगे तो 3 2 5, 5,64,000 आ जाएंगे।
तो यहाँ पर 6% हो जाएगा और ये कितने महीने का हो जाएगा आपका 6 महीना। ठीक है, अब देखिए फाइनली अमाउंट जो है कितने आएंगे आप ध्यान देंगे। ये 00 ऊपर नीचे कट जाएगा, ये 6 2 बार में काटेंगे आप, ये 00 ऊपर नीचे, ये 6 इसको 2 बार में काटेंगे, 00 आप यहाँ काट लें, 6 ये 2 बार में काट लें। तो देखिए कितना हो जाएगा, ये अमाउंट जो है 3240, इसे आपको 2 से डिवाइड करना है तो कितना आ जाएगा 1620 है ना। उसके बाद 2640 को आपको मल्टीप्लाई करना है 5 से, कितना आ जाएगा 13,200, और फिर इसे आप डिवाइड कर दें 2 से, कितना आ जाएगा 6600। फिर देखिए यहाँ पर जो लास्ट अमाउंट बच गया उसको भी आप टोटल कर लें, 5640 को डिवाइड कर देना है किससे 2 से, कितना आ जाएगा 2820। चलिए तो सभी का हो गया। अब देखिए ये वाला हम क्या करेंगे, 5640 मल्टीप्लाई 6 कितना आ रहा है 33,840, फिर से आप डिवाइड करेंगे 2 से, कितना आ जाएगा 16,920। फिर अब सभी को जो आपको क्या करने हैं ऐड करने हैं, तो फाइनली आंसर आपका आ जाएगा 25140 है ना, 25140। तो यहाँ से आपका बीर का भी निकल गया। तो सभी का एक तरह से आपने सीख लिया है और बहुत अच्छा सवाल था और बहुत बड़ा सवाल था ये क्वेश्चन नंबर 60। तो आज की वीडियो में इतना ही और बाकी 61 से हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। थैंक यू।